सीताराम आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 10 का जो है गणित पढ़ने वाले हैं। चैप्टर जो है 3, नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे लिख लेते हैं समीकरण। एक उदाहरण जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 लिखा है। इसमें जो है दो गो चर है, एगो x है और एक y है, तो इसलिए जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इसमें जो है 2x प्लस 3y जो है LHS है। LHS मीन्स जो है बायां पक्ष है, बायां पक्ष। और 5 जो है RHS है, दायां पक्ष, दायां पक्ष। और ये जो बराबर का चिन्ह जो है ये जो है समता है, समता। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 लिखा है। इस समीकरण का जो हल है, दो गो ऑप्शन है। जैसे एक लिखा है 2 और 1 है, और एक लिखा है 1 और 1। इस समीकरण का हल जो है दोनों में से कौन है? तो इसमें जो पहला जो लिखा है x का मान लिखा है 2 और y का मान लिखा है 1। x का मान लिखा है 1 और y का मान लिखा है 1। तो x के मान समीकरण में रखेंगे तो 2 लिखा है तो 2, और फिर x के मान 1, तो 2 एकम 2 और प्लस x के मान 2 है तो 2 x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3, और y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7। इधर जो है 5 है, तो दोनों तरफ बराबर नहीं है, ये जो है समीकरण का हल नहीं है। x बराबर 1 तो 2 एकम 2 प्लस 3, y बराबर 1 तो 3 एकम 3, 2 और 3 5 मीन्स 5 बराबर 5। ये जो है समीकरण का x बराबर 1 और y बराबर 1, ये जो है समीकरण का हल है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 या 3x प्लस माइनस 2y बराबर 7। ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। ये जो है समीकरण फर्स्ट है, ये जो है सेकंड है। अब देख लेते हैं, जैसे कोई समीकरण है, समीकरण दिया हुआ तो समीकरण का जो है ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ जो होता है 3 गो होगा, या तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा, या समांतर होगा, या संपाती होगा। तो पहले देख लेते हैं। तो A1 बाटा A2, पहला जो है A1 बाटा में A2 और बराबर नहीं रहेगा B1 बाटा B2। तो इस प्रकार का जो समीकरण रहेगा मीन्स पहला बाटा में दूसरा, तो 2 बाटा 3 है, तो A1 बराबर 2 है और A2 बराबर 3 है। तो A1 बाटा A2, तो A1 बाटा A2 बराबर हो जाएगा 2 बाटा 3। B1 बाटा में B2, तो B1 बराबर जो है 3 है और B2 बराबर जो है -2 है, -2। 3 बाटा 2, 2 बाटा 3 लिखा है और -3 बाटा 2, तो ये जो है बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का समीकरण जो है, इस समीकरण का जो होगा हल, तो इसमें जो है पहला होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, दूसरा होगा समांतर, और तीसरा जो होगा संपाती। मीन्स एक के ऊपर एक दूसरा रहेगा रेखा, ये जो है संपाती। संपाती ये जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और ये जो है दूसरा समांतर रेखा है, समांतर रेखा, और तीसरा जो है संपाती रेखा है, संपाती। तो इस प्रकार के समीकरण जो रहेगा, तो इस समीकरण जो का कहलाएगा, ये जो समीकरण का जो ग्राफ है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, करती रेखा है। इसका हल जो होगा, हल जो है संगत होगा, हल जो होगा संगत होगा, लेकिन केवल एक हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल मीन्स अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल ही होगा। इस समीकरण को जो कहेंगे अविरोधी समीकरण कहेंगे, अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा। दूसरा आता है, यदि A1 बाटा में A2 बराबर B1 बाटा में B2 बराबर नहीं C1 बाटा में C2, तो इस समीकरण का जो हल होगा
इसका जो ग्राफ होगा समांतर होगा, समांतर समांतर, और इसका हल जो होगा असंगत होगा, असंगत, हल जो होगा असंगत होगा, और इसका जो कोई हल नहीं होगा, इसमें जो है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसका जो है समीकरण कौन कहलाएगा, तो ये जो समीकरण कहलाएगा विरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण है। तीसरा जो है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। इस समीकरण एक में जो कहलाएगा, इसका जो है तीनों बराबर है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस समीकरण जो कहलाएगा, इसका जो ग्राफ होगा संपाती होगा, संपाती, संपाती। इसका हल जो होगा, हल जो है अनंत हल होगा, अनंत हल, अनंत हल, हल संगत होगा लेकिन अनंत होगा, अनंत हल होगा, अनेक हल। ये जो समीकरण कहलाएगा आश्रित समीकरण कहलाएगा, आश्रित समीकरण। ये जो है तीनों का जो है एक एक उदाहरण देख लेता है। पहला का तो जो है ये जो है उदाहरण है, दूसरा का देख लेता है, जिसका ग्राफ समांतर होगा और ये जो समीकरण कहलाएगा असंगत है और विरोधी समीकरण कहलाएगा। जैसे लिखा है x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो पहला समीकरण में जो है a1 जो है 1 है, b1 जो है 2 है और c1 जो है -4 है। दूसरे में जो है a2 बराबर 2 है, b2 बराबर जो है 4 है और c2 बराबर जो है -12 है। तो a1 बटा a2, तो a1 बटा जो है a2 मीन्स 1 बटा 2, b1 बटा में b2 मीन्स 2 बटा में 4 मीन्स 1 बटा 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2, c1 बटा में c2 मीन्स कहने का मतलब -4 और -12, तो 4 12 मीन्स 1 बटा 3। तो चूंकि हम देखते हैं समीकरण जो है पहला और दूसरा जो है बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो इस समीकरण का जो हल है, हल जो है असंगत है, असंगत, असंगत। इसका ग्राफ जो होगा समांतर होगा, समांतर, और इसका जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ये जो समीकरण कहलाएगा विरोधी समीकरण कहलाएगा, विरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण। तीसरा का जैसा उदाहरण देख लेते हैं, जिसका जो है हल जो है अनंत हल है। जैसा लिखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। लिखा है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। मीन्स a1 जो है 2 है, तो a1 बट्टा में a2 मीन्स 2 बट्टा में 4, तो 2 दूनी 4, तो 1 बट्टा 2। b1 बट्टा में b2, तो b1 बट्टा में b2 मीन्स 3 बट्टा 6, तो 3 दूनी 6, 1 बट्टा 2 है। c1 बाई c2, तो c1 बट्टा में c2, तो 9 बट्टा -9 बट्टा -18, माइनस माइनस कट गया, 9 दूनी 18, 1 बट्टा 2। चूँकि हम देखते हैं कि समीकरण जो है, समीकरण तीनों जो है बराबर है, a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर c1 बट्टा में c2। तो ये जो समीकरण जो है इसका जो हल होगा अनंत हल होगा। ग्राफ जो होगा एक ही के ऊपर एक रेखा है, ये जो है संपाती होगा। इसका जो है इस समीकरण जो कहलाएगा आश्रित समीकरण कहलाएगा, आश्रित समीकरण। और इसका जो है इसमें जो है अनेक हल होगा। इसका जो ग्राफ है इसका हल जो है संगत होगा लेकिन अनेकों हल।